गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए एक ना कॉमन सा क्वेश्चन सभी पूछते हैं कि हम एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन एग्जिट नहीं कर पाते टाइमली प्रॉफिट में। देखिए मैं अपना फंडा आपके साथ शेयर करता हूँ। सिंपल सा फंडा है। मैं चलता हूँ ट्रेड लाइंस की बेस पे, जिसे अमूमन लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। मैं तो ट्रेड लाइन ही यूज़ करता हूँ वर्ड। हमने यहाँ पे एंट्री ली 58.8985 है और हमारा हमारा जो एंट्री लेवल था वो 61 का था। 61 का था। जैसे ही इसने सपोर्ट को तोड़ना था हमने यहाँ पे एग्जिट कर देना था। 56 तक वेट करनी थी और यहाँ से ऊपर गया तो हमारा ये टारगेट ऑलरेडी हमने ले रखा है 93 रुपीज़ का। और हमने क्या किया, 84 पे एग्जिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, हमने इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ही गेम खेलनी है, क्योंकि फेक ब्रेकआउट के चक्कर में बहुत से लोग उजड़े हुए हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं फेक ब्रेकआउट में। यहाँ से आप अगर वेट करेंगे ना ब्रेकआउट की तो वापस सपोर्ट पे आ जाएगा। उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इस सपोर्ट को फिर जैसे ही ब्रेक डाउन किया, क्योंकि जो मार्केट है ना खासकर ऑप्शंस में निफ्टी बैंक निफ्टी में, अगर आपकी कॉल ने रजिस्टेंस को पार कर दिया पहले झटके में तो वेल डन, गुड है। अगर वो पार नहीं कर पाई, मीन्स ये रेड कैंडल बनी है, यहाँ से भी अगर रेड बन जाती तो अगला झटका ग्रेविटी का काम करता है, ग्रेविटी खींच लेती है अगले झटके को। अगला झटका कहाँ जाना था, सीधा 45, 44, 43 के आसपास जाना था, जो कि संभाल नहीं पाते क्योंकि सस्ती कॉल है। इसमें क्वांटिटी लोग अमूमन ज़्यादा ले लेते हैं। अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना सीखिए। क्वांटिटी के बेसिस पे ही आपने ट्रेड लेना है, क्योंकि जैसे अब प्राइस मत देखो, आपके पास क्वांटिटी कितनी है वो देखो। स्टॉप लॉस भी आपने उसके हिसाब से लेना है। मान लो आपने यहाँ पे क्वांटिटी 1000 की ले ली, अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ लेते हो ना, देखिए 64 है, मान लो 65 है तो यहाँ पे 45 है, ये स्टॉप लॉस नहीं बनेगा, इसके भी नीचे बनेगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपका 20 से 25 हज़ार कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। मतलब अगर आपने यहाँ 65,000 में से 20 से 25,000 रुपये आपका उड़ गया तो पीछे क्या बचा आपके पास। दोस्तों आपने प्राइस को देखते हुए स्टॉप लॉस नहीं लेना। आपने अमूमन क्या करना है, ओनली क्वांटिटी को देखते हुए देखना है कि आपके पास क्वांटिटी कितनी है, आप कितना झटका झेल सकते हो। आपके पास बैकअप में कुछ है, बैकअप आपके पास बैंक में हज़ारों करोड़ों पड़े हों कोई मतलब नहीं रखता। आपने जो अपनी कैपिटल एक बार डिप्लॉय की है ना, जब तक आप उसको डिफेंस करना नहीं सीखते, उस कैपिटल के साथ आप नेक्स्ट डे खेलना नहीं सीखते। आज आपके पास कैपिटल है, उसे एक्सटेंड करना है हमने। चाहे 1 रुपया कमाओ, 2 रुपये कमाओ, 10 रुपये कमाओ, अपनी कैपिटल को डिफेंस करो उसका, उसे जाने मत दो मार्केट में किसी ना किसी तरीके से। मार्केट में हर तरीका काम करता है, कोई एक सिंगल तरीका नहीं है, कोई कैंडल पैटर्न, कोई ये अगड़म शगड़म, जो आपको बेस्ट लगता है, आपका जो अपने दिमाग में अपने सिस्टम में वो तरीका बिठा लो। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ नंबर से खेलते हैं। हमने इस नंबर पे ले लिया, यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे निकाल दिया। मेन है प्रॉफिट, मेन नहीं है। मेन क्या है, आपके लॉसेस मेन है। आज आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट ले लिया मार्केट से, कल आपने 4000 का लॉस ले लिया, क्या खटा, क्या कमाया आपने, कुछ भी नहीं, नथिंग कमाया आपने, ज़ीरो हो आप। अपने लॉसेस को कम करो। मटके में अगर होल हो रखा है तो पानी आप कितना भी डालो पानी निकलता रहेगा नीचे से, जब तक आप उस होल को नहीं भरोगे। सेम मार्केट में आपका जो होल है ना, इस होल का नाम है लॉस। जब तक आप लॉस अपनी मर्जी से नहीं काटोगे ना मार्केट में, तब तक आप ऊपर नहीं जा पाओगे, ग्रो नहीं करोगे अपनी कैपिटल को। 100 कमाओ, 200 कमाओ, 400, 500, धीरे धीरे बढ़ेगा। और 10 से 20 हज़ार रुपया ही अगर आप, मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता कि ऑप्शंस में ट्रेड करो, क्योंकि मैं अमूमन निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। ये देखिए मेरे सामने भी जो मेरी वॉच लिस्ट है, ये BEL तो मैंने कल परसों को ट्रेड किया, ये नहीं तो वॉच लिस्ट में मेरे क्या है, मिड कैप है, रिलायंस है। रिलायंस को ओनली वॉचिंग के लिए रखते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी, मेन निफ्टी बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं। तो भाई निफ्टी तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको तरस खा के छोड़ देगी, जो बैंक निफ्टी है ना सीधा वाइप आउट करती है। इरेज, जैसे बच्चे इरेज करते हैं ना, लिखा हुआ मिटाते हैं, जैसे आपकी कैपिटल को इरेज कर देती है बैंक निफ्टी। बच के रहना दोस्तों, बैंक निफ्टी से ट्रेड करो। अगर आप मार्केट में आए हो, आप धीरे धीरे अपनी कैपिटल को ग्रो करने के तरीके ये नहीं है कि अगर आप एक रात में अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आप अपनी सारी कैपिटल को गवा लोगे। धीरे धीरे सीखो। आप स्टॉक्स में जाओ, स्टॉक्स के साथ उनकी कैंडल के साथ खेलना सीखो पहले तो, उसके बाद वर्कआउट करो। ठीक है, पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड के बाद आप फाइटर बन जाओगे, आपको लगेगा। लेकिन जिस दिन आप डिप्लॉय करोगे ना अपने पैसे को, सीधा धड़ाम होएगी। क्योंकि पेपर ट्रेड और ग्राउंड में आने में बाद बहुत झटके लगते हैं। पेपर ट्रेड तो आप, कोई एक बच्चा भी बोल देगा यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे बेच देते हैं, लेकिन जो इस ड्यूरेशन में जो मूवमेंट हुई है ना, वो मूवमेंट सिर्फ
डिप्लॉय करने के बाद ही आपको पता चलेगी। ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। इस रेजिस्टेंस को पार करने के लिए कितने झटके लगे हैं। मान लो आपने यहाँ कहीं एंट्री ले ली 104 के आसपास, यहाँ पे नहीं गया, आपने कहाँ लॉस ले लिया, 88 तक गया, बचे रहोगे आप? कोई नहीं बचेगा, सब एग्जिट करके भाग जाएंगे। जिस दिन आप मार्केट में डिप्लॉय करते हैं ना अपने कैपिटल को, उस दिन असली खेल शुरू होता है। माइंड को सॉलिड रखना है, इमोशंस आने नहीं देने बीच में। इमोशंस तब आएंगे जब आप होप रखोगे। होप नहीं है इसमें कोई भी भाई, होप तो यही है कि मैंने कल मार्केट में फिर आना है। मार्केट में फिर तभी आओगे जब आपके पास कैपिटल बचेगी। कैपिटल को बचाना कैसे है? सीधा सा फंडा, आपने प्रॉफिट लॉसेस को देखते हुए क्रिच आउट करो, बस सेल आउट, जो भी प्राइस है निकल जाओ। स्टॉप लॉसेस ऑप्शंस में काम बहुत कम करते हैं। स्टॉप लॉस लगाओगे तो खा के ही ऊपर जाएगी। मान लो किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ली है तो यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाया होगा, उड़ गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस काम किया हुआ है। ये प्रॉपर जहाँ पे हमने एंट्री ली थी यहाँ स्टॉप लॉस काम किया है, लेकिन हमने अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखते हुए 84 पे एग्जिट कर दिया था। हमारी 61 की एंट्री थी। तो अगर 10-20 पॉइंट हमें मिल जाते हैं बहुत बड़ी बात होती है मार्केट में। मैं तो मानता हूँ कि किसी भी बंदे को अगर 5 पॉइंट्स मार्केट में मिलते हैं ना, आसानी से लेके भाग जाओ, वेट मत करो, धीरे धीरे ग्रो करो, अपनी कैपिटल क्वांटिटी को ग्रो करो। कैपिटल अगर ज़्यादा डिप्लॉय करेंगे, उससे पहले आप मान लो आप 100 की क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते जाओ। अगर आपके एक 5 पॉइंट लेते हैं ना, 100 के ऊपर 500 बनता है, 200 पे 1000 बनता है। क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपके पॉइंट्स मायने रखाएंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात आपके साथ शेयर करनी थी। जो लोग बोलते हैं कि हम एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन एग्जिट नहीं कर पाते प्रॉफिट में, उनके लिए ये एग्जांपल थी सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगली बार क्या होगा, ये सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री ली है उनके लिए, जहाँ पे जिसने ली है उसके लिए ये सपोर्ट थी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो गया। और जिसने यहाँ एंट्री ली है उसके लिए ये सपोर्ट हो गई, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट वाले के लिए क्या होगा, नेक्स्ट वाले के लिए, क्योंकि अब अपनी ये पीक पे है, अपनी हाई पे है, पीछे से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को इसका बना नहीं सकते। तो इसको बनाने का सिंपल सा फंडा ये है, यहाँ नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, अगर इस लेवल को पार कर दिया तो सस्टेन होगा, तो ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे। लेकिन फिर भी टच इसी लाइन को करना है इसमें बार बार। कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करो। मैं ओनली अपने स्किल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि जो मैं गलतियाँ करता हूँ विद इन मार्केट और उससे आप लोग को सीखो और अपनी कैपिटल को ग्रो कर पाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल।